बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशकार भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो गंदम के हवाले से है कि क्या गंदम जब पोलिनेशन पे हो, यानी कि जब क्रॉसिंग उसकी हो रही हो, क्या उसके दौरान कोई स्प्रे कर सकते हैं, चाहे वो फंजीसाइड हो, पोटाश हो, अमाइनो एसिड हो या कोई भी NPK वगैरह, इसका स्प्रे कर सकते हैं या नहीं। ये देखें, जब सिट्टा, ये देखें, आपको शायद फूल नज़र आ रहे होंगे इस पे, ये देखें, तो यहाँ पे ये इसका पोलिनेशन का अमल चल रहा है। तो पोलिनेशन के दौरान यहाँ पे अगर आप स्प्रे करवा लेते हैं तो स्प्रे का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है कि जो आपकी पोटाश है, लिक्विड पोटाश आमतौर पर जो हम स्प्रे कराते हैं, उसका अगर pH ज़्यादा हुआ तो वो इसको नुकसान पहुँचा सकती है। बाकी कोई भी आपके NPK वगैरह या आपकी फंजीसाइड है, कोई भी करवा रहे हैं या NPK करवा रहे हैं या अमाइनो एसिड करवा रहे हैं, तो वो फसल को नुकसान में पहुंचाता है। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि इतनी बड़ी फसल के अंदर जब हम स्प्रे के लिए गुजरेंगे तो इसके कुछ पौधे टूट जाएंगे, वो नुकसान है। बाकी इसके ऊपर स्प्रे की वजह से इसके दानों पे या इसके सिट्टे पे ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन एक पोटाश की वजह, वो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिस पोटाश की pH ज़्यादा होती है वो इसको नुकसान कर सकती है। तो इसके लिए आप अगर लिक्विड पोटाश ना करें, दूसरी पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं, SOP का इस्तेमाल कर सकते हैं या नाइट्रो पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आप स्प्रे करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये इकट्ठी स्प्रे ना करवाएं, बल्कि इनको अलहदा करवाएंगे तो बेहतर है। ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करने से कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ केमिकल्स का आपस में रिएक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे इन दवाइयों का इस फसल के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता, लेकिन दवाइयाँ आपस में मिलने की वजह से कोई रिएक्शन बन जाए तो उस वजह से नुकसान हो सकता है। लिहाजा इससे बचना चाहिए। इतनी ज़्यादा इकट्ठी स्प्रे मिला के वैसे करनी बेहतर नहीं है, इसको अलहदा करें तो बेहतर है। लेकिन पोटाश और बोरान अगर आप गोब की हालत में कर लें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस वक्त एक फसल ज़्यादा टूटने का, गिरने का ख़तरा, यानी कि आप जब चलते हैं तो टूटने का ख़तरा नहीं होता, फसल उस वक्त अभी नरम होती है, उस वक्त करवा लें। तो फिर बाज़ दफ़ा है कि रस्ट का अगर प्रॉब्लम आ जाता है इस स्टेज पे, तो वो ज़रूरी हो जाता है स्प्रे। तो फिर रस्ट का अगर ज़्यादा नुकसान हो तो फिर स्प्रे कर लेना चाहिए, ना कि ये इंतज़ार करें कि यार ये टूटेगी तो उसका नुकसान होगा। तो बेहतर है फिर आप स्प्रे कर लें। तो ये आप माशाल्लाह ज़िम्मेदार भाई भी इतना सेंस रखते हैं कि उनका नुकसान किस चीज़ में है, यानी कि अगर बीमारी की वजह से नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो फिर टूटने का अगर नुकसान कम है तो स्प्रे करना बेहतर है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं है या इसको इतनी अशद ज़रूरत नहीं है NPK या बोरान की या पोटाश की, तो नीचे अगर आप इस्तेमाल कर चुके हैं तो फिर करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो लिहाजा जो भी बेहतर, इसका फ़ैसला आपने सोच समझ के करना होता है। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप ज़्यादा दवाइयाँ मिला के ना इस्तेमाल करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो आज का मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद रही मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई रही मालूमात आपको बर वक्त मिल सके।